इस कमाल के विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम बिल्कुल बुनियादी नींव पर बात करने वाले हैं, उस चीज पर जिस पर हमारी धरती का हर एक जीवन टिका है। हर एक पेड़, हर एक जानवर और हर एक सूक्ष्म जीव की शुरुआत यहीं से होती है। तो तैयार हो जाइए सूक्ष्म जगत के एक ऐसे माइंड ब्लोइंग महासंग्राम के लिए, जहां प्राचीन संरचनाओं का मुकाबला बेहद जटिल बनावटों से होने वाला है। ये सच में जीवन की बिल्कुल शुरुआती कहानी है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और उस सवाल को उठाते हैं जो शायद ही कभी दिमाग में आता हो। क्या किसी को पता था कि एक अदृश्य सूक्ष्म बैक्टीरिया और एक विशालकाय हाथी के बीच का सबसे बड़ा अंतर सिर्फ उनके आकार का नहीं है? जी हां, ये अंतर असल में उनके अंदर मौजूद सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका के डिजाइन में छिपा है। और ये एक बहुत ही रोमांचक बात है, क्योंकि यही वो इकलौता अंतर है जो एक साधारण जीवन और एक बेहद जटिल विकसित जीवन के बीच की लकीर खींचता है। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी कोशिका के अंदर झांकते हैं और जीवन के इन सार्वभौमिक निर्माण खंडों को समझते हैं। धरती पर मौजूद लगभग हर एक कोशिका एक समान बुनियादी ढांचा साझा करती है, एक ऐसा अरीना जहां जीवन का हर एक खेल खेला जाता है। अगर इस बुनियादी ढांचे को करीब से देखा जाए तो इसमें 3 सबसे अहम हिस्से होते हैं। पहला है प्लाज्मा झिल्ली। इसे बिल्कुल एक वीआईपी बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। ये फैसला करती है कि कोशिका के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा। दूसरा है साइटोप्लाज्म। ये तो मानो सबसे शानदार सेल्यूलर जेली है, बिल्कुल एक अर्ध तरल पदार्थ जिसमें सब कुछ बस तैरता रहता है। और तीसरा है एक प्रमुख केंद्रक। ये कोशिका का मुख्य नियंत्रण कक्ष या मुख्यालय है, जहां से सारे जरूरी निर्देश जारी होते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस सेल्यूलर जेली के अंदर कुछ बहुत ही खास छिपा है। इन्हें अंगक या ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। जरा सोचिए, ये इतने ज्यादा सूक्ष्म और इतने छोटे होते हैं कि साधारण माइक्रोस्कोप से तो इन्हें देखा ही नहीं जा सकता। इनके दर्शन करने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये अंगक असल में ऊर्जा बनाने से लेकर जरूरी प्रोटीन के निर्माण तक का सारा काम संभालते हैं। यह सच में हैरान कर देने वाली बात है कि इतने छोटे स्तर पर भी कितनी विशाल और व्यस्त दुनिया बसी है। अब बढ़ते हैं आगे और इस गुप्त कोड को खोलते हैं जो जीवन की भाषा है। जीव विज्ञान के ये लैटिन और ग्रीक शब्द किसी बोरिंग व्याकरण के पाठ जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में ये एक सीक्रेट कोड की तरह हैं जिन्हें डिकोड करना बहुत मजेदार है। चलिए सबसे पहला कोड क्रैक करते हैं, प्रोकैरियोटिक। इसमें प्रो का मतलब है प्राचीन या पुराना और कैरियन का मतलब है केंद्रक। इसका एकदम सीधा सा मतलब यह है कि बैक्टीरियल कोशिकाओं में कोई विकसित केंद्रक नहीं होता। ये सूक्ष्म जगत के वे प्राचीन और आदिम सर्वाइवर हैं जो बिल्कुल शुरुआत से ही धरती पर मौजूद हैं और बिना किसी उन्नत ढांचे के कमाल तरीके से जीवित हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं को देखते हैं तो यू का मतलब होता है सत्य यानी असली, यानी इन कोशिकाओं में एक असली केंद्रक मौजूद होता है। सभी जटिल पौधे और पशु कोशिकाएं इसी कैटेगरी में आती हैं क्योंकि उनके पास एक पूरी तरह से स्पष्ट और विकसित नियंत्रण कक्ष होता है। सिर्फ इस एक असली केंद्रक की मौजूदगी ही विकास के पूरे खेल को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। तो चलिए प्राचीन प्रोकैरियोट्स और इन सुव्यवस्थित जीवित रहने वालों की बात करते हैं। ये इस सेलुलर महासंग्राम का हमारा सबसे सादगी पसंद मिनिमलिस्ट दावेदार है। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर का नज़ारा बहुत ही अफरा तफरी वाला होता है। क्योंकि इनके पास अलग अलग कमरे या झिल्लियों से घिरे अंगक नहीं होते, इसलिए इनका फ्लोर प्लान बिल्कुल खुला होता है, एकदम ओपन फ्लोर। हर तरह की कोशिकीय गतिविधि सीधे उसी जेली जैसे साइटोप्लाज्म के बीचों बीच होती रहती है। सब कुछ बस एक ही जगह पर चल रहा है। यही वजह है कि ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा बड़ी या जटिल नहीं हो पाती। अब आते हैं वास्तविक यूकैरियोट्स और इन जटिल वास्तुकारों पर। यह हमारा हैवीवेट दावेदार है जिसे एक बेहद संगठित और जटिल महानगर की तरह सोचा जा सकता है। प्रोकैरियोट्स के विपरीत इन यूकैरियोटिक महानगरों में विशेष वीआईपी अनुभाग होते हैं। इन उपकोशिकीय अंगकों के चारों ओर अपनी खुद की एक सुरक्षा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां हर एक अंगक को एक अलग कंपार्टमेंट में बांट देती हैं, जिससे कोशिका के अंदर का हर एक काम बिल्कुल सटीक, व्यवस्थित और बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अंतिम मुकाबला कैसे आकार लेता है और प्रतिस्पर्धा का आकलन कैसे किया जा सकता है। ये इन दोनों के बीच का अल्टीमेट हेड टू हेड कंपैरिजन है।
दोनों पक्षों के बीच का ये बुनियादी अंतर बहुत ही साफ है। एक तरफ बैक्टीरिया हैं जिनकी आनुवंशिक सामग्री बिल्कुल खुले में बिना किसी झिल्ली के मौजूद है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं पौधे और पशु जिनकी आनुवंशिक सामग्री एक मजबूत झिल्ली वाले सुस्पष्ट केंद्रक के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। ये भारी सुरक्षा ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब जरा इस अविश्वसनीय आकार पर गौर किया जाए। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का व्यास केवल 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 से 10? ये इतनी सूक्ष्म माप है कि इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। यह सच में विस्मयकारी है कि इतनी छोटी सी जगह में पूरा का पूरा एक जीव मौजूद है और अपना पूरा जीवन चला रहा है। और अब इसके ठीक विपरीत तस्वीर को देखा जाए, एक यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। हालांकि हमारे लिए तो ये भी बहुत छोटी है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में यह आकार में बहुत बड़ी और विशालकाय होती है। सूक्ष्म जगत में स्केल का ये भारी अंतर बहुत मायने रखता है। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे संरचनात्मक सादगी प्रोकैरियोट्स को अकेले रहने वाले जीव यानी लोन वुल्फ की तरह एक कोशिकीय तक ही सीमित रखती है। वे बस अकेले ही अपना जीवन बिताते हैं, जबकि यूकैरियोट्स की जटिल और उन्नत बनावट उन्हें एक साथ मिलकर टीम बनाने की ताकत देती है, जिससे बड़े बड़े बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। तो अगर इस पूरे मुकाबले का फाइनल स्कोर कार्ड देखा जाए तो नतीजा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास एक प्राचीन केंद्रक तो है, लेकिन झिल्ली वाले अंगक और झिल्ली से घिरा असली केंद्रक पूरी तरह से अनुपस्थित है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में प्राचीन केंद्रक नहीं होता, क्योंकि इसके पास पूरी तरह से विकसित झिल्लीदार अंगक और एक शानदार असली केंद्रक होता है। यही यूकैरियोट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये बेहद सूक्ष्म और झिल्लियों के छोटे छोटे अंतर ही वो वास्तुकला की नींव है जिन पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी है। सिर्फ एक केंद्रक और कुछ अंगकों के जुड़ जाने से एक साधारण बैक्टीरिया से लेकर विशाल पेड़ों और हम इंसानों तक का निर्माण हो जाता है। ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है ना। प्रकृति की ये कारीगरी सच में बेमिसाल है।